जी दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। चलिए तो बात करते हैं कि खुश कैसे रहे अपनी ज़िंदगी में। साथियों, हम मनुष्यों का जन्मजात गुण होता है, जन्मजात स्वभाव होता है कि हम खुश रहें। आपने देखा होगा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा कितना खुश रहता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसके माथे पे न बोझ रहता है, न किसी तरह की गलत भावनाएं होती हैं। तभी तो बचपन के दिनों को हम सबसे बेहतरीन दिनों में कहते हैं। तो जो जो हमारा हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा समाज, हमारा एनवायरनमेंट हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलने लगता है। धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमारा हैप्पीनेस कहीं खो सा जाता है। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी हैप्पी रहने की जो नेचुरल स्टेट है उसको बनाए रहते हैं और जीवन भर खुशहाल रहते हैं। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा खुश रहते हैं? औरों की तरह आपके जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है क्या? या आम तौर पर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यर्थ की चिंता में पड़ते हैं, हंसते मुस्कुराना छोड़ देते हैं, खुश नहीं रहते हैं? तो सवाल ये उठता है कि जब खुश रहा जा सकता है तो हम खुश क्यों नहीं रहे? आखिर हम क्या करें जो दुनिया भर की टेंशन के बीच में भी हम अपने आप को खुशहाल बनाए रखें? तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि हम जिंदगी में खुश कैसे रहें। तो इसके लिए आपको कुछ समझना होगा और कुछ बातों को गांठ बांधकर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना होगा। खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं दोस्तों, बुराई नहीं। ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी है कि नेगेटिविटी को हम इंसान जल्दी कैच कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस टेंडेंसी को नेगेटिव बायस कहते हैं। अधिकतर लोग जो दूसरों में कमी होती है उन्हें जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। पर जो इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है वह हर सिचुएशन में अच्छाई खोजता है। वह यह मानता है जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है, आखिर यह व्यक्ति इतना अच्छा क्यों है? और यकीन मानिए आपका मस्तिष्क आपको ऐसी कई अनुभव और बातें गिना देगा जो आपको उस व्यक्ति में अच्छाई दिखने लगेंगी। एक और बात, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में नहीं खोजनी है बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है यही देखना है। अगर हाँ, उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, एक लड़का जॉब इंटरव्यू से बाहर आया, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो भला बुरा अच्छा बुरा बहुत बात। तो अगर आप जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते तो आप सोचिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी कोई अच्छी जॉब रखी हुई है जो आपको देर सवेर मिलेगी। और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछिए तो वो भी यही बताएगा। फिर खुश रहने वाले माफ करना जानते हैं, माफी मांगना भी जानते हैं। हर इंसान का दोस्तों अपना अपना ईगो होता है और जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट भी हो सकता है। पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते, वो माफ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी। इससे उलट यदि कोई ऐसी गलती हो जाती है तो वो माफी मांगने से भी ऐसे लोग कतराते नहीं है। वो जानते हैं व्यर्थ का ईगो उनके लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसलिए सॉरी बोलने में कंजूसी क्यों? मुझसे भी जब गलती होती है तो मैं उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं और क्षमा मांग लेता हूं। माफ करना और माफी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाली थॉट से बचाता है और एज अ रिजल्ट आप खुश रहते हैं। तो क्षमा बरन को शोभत है, छोटन को उत्पात। आप बड़प्पन अगर आपको चाहिए तो आपको क्षमा करना, क्षमा मांगना यह समझना पड़ेगा। फिर खुश लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये दो पिलर्स पे ये सपोर्ट सिस्टम टिका होता है, फैमिली और फ्रेंड्स, F&F। जिंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स का होना बहुत बड़ा योगदान है। भले ही आपके पास दुनिया भर की दौलत है, शोहरत है, लेकिन आपकी फैमिली नहीं है, तो आपका फ्रेंड्स नहीं है आपके साथ, तो आप ज़्यादा समय खुश नहीं रह सकते। हो सकता है आपको यह बात ऑब्वियस सी लगे, बकवास लगे, ये भी लगे कि आपके पास बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर गंभीरता से सोचिए कि आपके पास कितने ऐसे दोस्त हैं जिससे आप बेझिझक रात के 3 बजे फ़ोन उठा के बात कर सकें और उससे फाइनेंशियल हेल्प ले सकें। या सोचिएगा
कि कौन आपकी मदद करेगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, एज इजी मत समझिएगा। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए आपको अपने निजी हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरों की केयर करनी होती है, उन्हें जेन्युइनली लाइक करना होता है। जितना हो सके रिश्तों को बेहतर बनाइए। छोटी छोटी चीज़ों जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाइए, गले लगिए, ऐसे संबंधों को प्रगाढ़ बनता है। हाँ, आपके इन सारे कामों में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। और जब आप ऐसी प्रशंसा करते हैं तो बदले में भी आपको वही मिलता है और आपकी जिंदगी खुशनुमा बनती चली जाती है। खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते हैं, वो अपनी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है उनको जिसमें उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है या बहुत कम होता है या उनके हिसाब से होता ही नहीं है। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में मन लगा लेते हैं, भले पैरेलली वो अपना अपना पसंदीदा काम पाने का कोशिश करते रहते हैं। मैंने कई बार देखा है, मेरे साथ ही कई लोग काम करते हैं जो कंपनी की बुराई करते रहते हैं, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम समझते रहते हैं। ऐसा करना अपनी लाइफ को और भी डिफिकल्ट बनाना है। जो इंसान खुश रहना चाहता है ना, वो अपने काम की बुराई कभी नहीं करता, वो हमेशा सकारात्मक पहलू पर फोकस करता है, उसे एंजॉय करता है। हाँ, मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि हम दुनिया के सबसे अच्छे खुशहाल लोगों को देखें तो वो वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं। इसलिए आप जो कर रहे हैं एंजॉय कीजिए, उसे सीखिए, यह बहुत ही अच्छी बात है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, आपका काम आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच बड़ा काम समझते हैं। बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसमें आप एंजॉय करते हैं। अगर बेमन से काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन करते हैं जो उसके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट कहते हैं हमारा ब्रेन रोज 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है। एक आदमी के केस में इससे अधिक थॉट्स नेगेटिव होती है। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट्स से फीड करेंगे तो खुश कैसे रह पाएंगे? बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए खुश रहने वाला इंसान अपने दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को ज़्यादा देर तक पनपने नहीं देता है। वो बेनिफिट्स ऑफ डाउट देना जानता है। वो जानते हैं कि हो सकता है वो जो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से हमारा ब्रेन में ऐसा केमिकल रिलीज होता रहता है जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मानते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आप टेंस्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट करने लगते हैं तो आप अनजाने में ब्रेन को रिलैक्स करने का सिग्नल दे देते हैं। और दोस्तों, खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं जा रही थी, तभी 3 मजदूरों को उसने कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? मजदूर ने कहा, देखती नहीं हो, मैं ईंटें ढो रहा हूँ। दूसरे मजदूर के पास गई, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बोला, देखती नहीं हो, मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने आया हूँ। तीसरे मजदूर के पास गई, बोला, बेटा तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह से कहा, मैं इस शहर का सबसे अच्छा सुंदर मंदिर बना रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगाइए कि कौन सबसे ज़्यादा खुश। तीनों ने एक ही जवाब दिया। तीनों मजदूरों से एक ही सवाल पूछा गया, उनका जवाब अलग अलग था, सवाल तो एक ही था। आप अंदाजा लगाइए कि किसने खुशनुमा जवाब दिया। तो दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम को किसी उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं जो उन्हें वाकई अपार खुशी मिलती है। तो आप समझिए कि आपके पॉजिटिव चेंजेस आप कैसे लाएं अपने अंदर, जिससे आप खुश और संतुष्ट हो सके। और हाँ, खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं।
खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो इसका ब्लेम दूसरों पर नहीं थोपते हैं, खुद को जिम्मेदार मानते हैं। आप अगर ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जैम को क्यों कोसते हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपको थोड़ी देर पहले निकलना था? अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दे, लेकिन अपने फेल्योर के लिए खुद को जिम्मेदार मानिए। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों को के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, झूठ आता है। और जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो जरूर होते हैं, लेकिन फिर उन चीज़ों को सही तरीके से सही करने के प्रयास में जुट जाते हैं। मैं खुद भी अपने लाइफ में होने वाली हर एक अच्छी बुरी चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। ऐसा करने से मेरी एनर्जी दूसरों में फॉल्ट खोजने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने में लगती है और अल्टीमेटली मेरा हैप्पीनेस बढ़ता है। तो दोस्तों, हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी फॉलो करते हैं या पार्शियली करते हैं या पूरी तरीके से करते हैं, पर यदि किसी भी हैबिट में खुद को थोड़ा सा भी इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हैप्पीनेस को यह बढ़ाता चला जाएगा, आपकी खुशी में दोगुना होता चला जाएगा। पर्सनली आप अपने आप को इन आदतों से इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए हम सब एक साथ चलते हुए हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।